अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ऐसी डिफरेंट रेसिपी कि आपने इससे पहले ये बिल्कुल भी ट्राई नहीं की होगी। बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार भिंडी और बैंगन की रेसिपी, बहुत ही डिफरेंट तरीके से, नए तरीके से। और ये रेसिपी जब मैंने ट्राई की तो बस मेरे घर वाले तो बार बार इसकी फरमाइश करते हैं। इतना डिफरेंट, इतना यूनिक और मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है। क्या टिप एंड ट्रिक्स हैं कि हम भिंडी को लेस के बिना बनाएं, कि लेसदार ना बने और परफेक्ट ये रेसिपी बनकर तैयार हो। उसके लिए आपने रेसिपी में बंधे रहना है और रेसिपी फुल वॉच करनी है। चैनल को अगर आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले तो आपने लेने हैं आधा किलो बैंगन और आधा किलो भिंडी। तकरीबन ये 5 से 6 लोगों को, 7 लोगों को आप सर्व कर सकते हैं। भिंडी को पहले अच्छे से आपने वॉश करना है, ड्राई करना है, फिर इसको आपने कट करना है। बैंगन को भी वॉश कर कर आप एक साइड पर रख दिएगा। भिंडी जब तक ड्राई नहीं हो तब तक आप उसे कट नहीं किया करें, नहीं तो लेस शामिल हो जाती है खाने के अंदर और वो अच्छी नहीं लगती। बैंगन आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत और प्यार से आए हुए, माशाल्लाह से कितने अच्छे लग रहे हैं। ये मेरे रब की शान है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। सब्ज़ियों में वैसे भी बहुत बेशुमार फ़वाइद और अफादियत शामिल होती है। इनको हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल रखना चाहिए। बच्चे अक्सर नहीं खाते हैं तो बच्चों को हम इस तरह की डिफरेंट रेसिपीज़ देते हैं तो वो बहुत जल्दी से और मज़े से खा लेते हैं। अच्छा, बैंगन को आपने इस तरह क्यूब्स में कट करते जाना है और पानी में एक साइड पर रखते जाना है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है तो ये जल्दी से ब्लैक हो जाते हैं। अगर आप इसे पानी में डिप नहीं करेंगे तो ये काले हो जाएंगे। एक पैन लेना है, इसमें आपने 1 कप कुकिंग ऑयल लेना है, थोड़ा सा गरम करना है और इसमें ऐड कर देने हैं आपने बैंगन क्यूब्स में कट किए हुए। इनका कलर इतना प्यारा लग रहा था, माशाल्लाह से पर्पल, इतना खूबसूरत। कुछ बैंगन होते हैं बहुत डार्क से कलर के होते हैं ना, ये आजकल बहुत फ्रेश और अच्छे आए हुए हैं। और देख लिएगा कट करते हुए कि इसके अंदर कोई कीड़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं हो। तो जब भी बैंगन कट करें बहुत ध्यान से और ख़्याल से करें। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आपने इसको फ्राई करना है। बिल्कुल आपने इसको इतना नहीं फ्राई करना कि ये बेचारे सो ही जाएँ। बिल्कुल थोड़े थोड़े से फ्रेश रहें, थोड़े से खड़े खड़े रहें। तो आपने इनको निकाल कर एक साइड पर रख देना है। अभी तक इनकी रंगत और ख़ूबसूरती बरकरार है, आप देख सकते हैं, और सॉफ्ट भी हो चुके हैं। हल्के से जैसे ही इनका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे, आपने बैंगन को एक साइड पर रख देना है। फिर ली थी मैंने 2 प्याज और इसको आपने स्लाइस कट करना है। और आपने ये 2 प्याज कुकिंग ऑयल में, जिस कुकिंग ऑयल में हमने बैंगन को फ्राई किया था, आपने ऐड कर देने और इसको ट्रांसपेरेंट होने तक, इसका कलर चेंज होने तक आपने पकाना है। आप यकीन करें, लिटरली अगर आपने ये वाली रेसिपी ट्राई कर ली तो आप सिंपल तरीके से बैंगन और भिंडी की सब्ज़ी तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। बल्कि अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हों, तो कोई स्पेशल ऐसा कुछ पार्टी हो, कुछ हो, तो आप एक सब्ज़ी का आइटम ये वाला रखें। बहुत ही यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत मज़ेदार लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर आपने इसमें चॉप कर कर ऐड करने हैं। जैसे प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, 1 टेबल स्पून क्रश रेड चिल्ली, बेसिक से स्पाइसेस इसमें जाएंगे और इतना मज़ेदार बनेगा। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया। अच्छा, सूखा धनिया ना मैं थोड़ा सा क्रश यूज़ करती हूँ, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। 1 टीस्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। और ये जो वाइट आप पाउडर देख रहे हैं, ये नमक नहीं है, ये है चिकन पाउडर। ठीक है, चिकन पाउडर घर में मौजूद होता है। चिकन पाउडर ऐड करने से इसमें बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आएगा और बहुत अच्छा जायके में इसके इजाफा हो जाएगा। जो बैंगन हमने फ्राई किए थे, जैसे ही मसाला पक जाएगा, बहुत जल्दी मिनटों में ये सब्ज़ी तैयार हो जाती है और इतनी मज़ेदार लगती है, डिलीशियस लग रही होती है। आप इसको राइस के साथ, रोटी, चपाती, किसी के साथ भी खा सकते हैं। फिर आपने इसमें ऐड करनी है भिंडी। अच्छा, ये रेसिपी मैं जिनसे इंस्पायर होकर बना रही हूँ वो है पलवा शाह मैम, जिन्होंने बनाई थी ये रेसिपी और इसका नाम रखा था घर बसाने वाली हांडी। इसमें उन्होंने
आलू भी ऐड करे थे, लेकिन मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चेंज की हैं। मैंने भिंडी को फ्राई नहीं किया, ठीक है। भिंडी को आपने फ्राई नहीं करना, आपने सिंपल भिंडी ऐड कर देनी है। आप यकीन करें, इस तरीके से एक बार जब आपने बनाई भिंडी, बिल्कुल आप हैरान हो जाएंगे। इसके अंदर कोई लेस नहीं होती है और अच्छे तरीके से ये पक जाती है। परफेक्ट इसका कलर बरकरार रहता है। अक्सर लोग भिंडी बनाते हैं, बिल्कुल बेचारी ब्लैक कलर की हो जाती है, काली सी हो जाती है। तो सब्ज़ी की जो रंगत है उसको रहने दिया करें और प्रॉपर उसको पकाएं, लेकिन उसकी रंगत नहीं ख़राब होने दें। ये असल आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। बस आपने उसको दम पर 5 से 6 मिनट दम देना है। भिंडी बहुत जल्दी डन हो जाती है और देख सकते हैं कि डन हो गई है। भिंडी को जब मैंने कट किया था, इसमें मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी, आपको दिख रही होंगी। आप लोग लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बस आप इसका ढक्कन हटाएंगे और आपने इसको अगेन हल्के और ख़ूबसूरत प्यार से हाथों से इसको मिक्स करना है। बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं करना, नहीं तो भिंडी बिल्कुल ही कुछ मुच हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। और धनिया और मिर्ची के साथ इसको सर्व करें। इतनी मज़ेदार, डिलीशियस, खुशबूदार, दिखने में भी अच्छी और खाने में भी क्या बात थी इसकी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी सा लच्छेदार पराठा बनाएं मॉर्निंग में। और बच्चों को जब आप ये देंगे तो कौन कहता है कि बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते। आप देख सकते हैं भिंडी के अंदर कोई लेस मौजूद नहीं है। सब्जियों की रंगत एक एक खिली खिली खूबसूरत सामने आपको दिख रही है। और ऐसा नहीं है कि ये कच्ची है, ये प्रॉपर पकी हुई सब्ज़ी है और कितनी शानदार, कितनी कमाल लग रही है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी आपने बताना है, मेरी यूट्यूब फैमिली ने, क्या आप लोगों ने इससे पहले इस तरीके से भिंडी और बैंगन की रेसिपी ट्राई की थी। और मैंने जिनसे इंस्पायर होकर यह रेसिपी बनाई है, मैं आपको बता चुकी हूँ, पलवा शाह मैम, जो कि किसी भी तारीफ़ और तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने तरीके से बनाई थी, मैंने अपने डिफरेंट और सीक्रेट तरीके से बनाई है। मस्ट ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।